मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करेंगे भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला राफेल डील के बारे में। राफेल पहले से भारत और फ्रांस के बीच में डील हो चुका था और फिर से कुछ और राफेल भारत को मंगवाना है, के लिए आज डील होना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते चलेंगे कि क्या है राफेल डील। भारत और फ्रांस के बीच आज राफेल डील होगा। 63,000 करोड़ में भारत खरीदेगा परमाणु बम दागने वाला राफेल। 26 राफेल मरीन विमान और नेवी में शामिल होंगे। मतलब कि टोटल 26 राफेल मरीन जो है वो डील होने वाला है और टोटल लागत जो है वो 63,000 करोड़ लगेगा। यानी कि 63,000 करोड़ की लागत से 26 राफेल मरीन विमान जो है वो भारत डील करेगा फ्रांस से, और लगभग लगभग डील हो चुका है। चलिए पूरा का पूरा डील और राफेल का ताकत को हम लोग समझेंगे कि राफेल भारत के लिए क्यों जरूरी है। और उस समय जब पाकिस्तान और बांग्लादेश पड़ोसी देश मतलब कि आतंकवाद को फैलाने में लगे हुए हैं। चीन हमारा मीठा दोस्त है, यानी कि पीठ में छुरा घोंपने वाला अगर कोई पड़ोसी देश है तो चीन है, और फ्रंट में लड़ने वाला अगर कोई देश है जो पड़ोसी देश तो पाकिस्तान और बांग्लादेश है। ये सामने से आतंकवाद फैला रहे हैं, बार बार पैर खींचने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए राफेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के। तो राफेल पहले से भारत में आ चुका है और 26 और राफेल की जरूरत है। भारत और फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील सोमवार को साइन करने वाला है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच यह डील साइन की जाएगी। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा, यानी कि टोटल 26 विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, यानी कि सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में मंजूरी मिली थी। यह मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। अब CCS की बैठक में यह मंजूरी मिल गई है और 26 राफेल पे डील हो चुका है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पड़ोसी है, बोला जाता है युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन युद्ध करना कभी कभी मजबूरी हो जाता है। क्योंकि जो पड़ोस है, हमारा पड़ोसी जो मुल्क है, वो बहुत ही घटिया किस्म का मुल्क आ चुका है। ऐसे लोग वहां रहते हैं जहां आतंकवाद को सर्वोपरि समझते हैं और धर्म के नाम पे आतंकवाद को फैलाते हैं। आप हाल ही की घटना, पहलगाम की घटना को आप बहुत बखूबी आप समझ रहे होंगे। पहलगाम में कैसे आपका अ, मतलब कि धर्म पूछ करके कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, धर्म पूछ करके और गोली मार दिया जाता है। आदमी को मार दिया जाता है, उसके औरत को छोड़ दिया जाता है। धमकी भरा स्वर में दिया जाता है कि जाओ अपना मोदी से कहना कि कैसा था वहां का सीन। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का आतंकवाद चरम सीमा पे पड़ोस में है। आप इस चीज समझ सकते हैं। तो राफेल का क्या क्या मतलब कि स्ट्रेंथ है राफेल का, इस चीज को समझिए। टोटल चौड़ाई जो होगा वो 10.8 मीटर चौड़ा होगा, चौड़ाई होगा। इसका रेंज जो है वो 3700 किलोमीटर रेंज होगा। 3700 किलोमीटर रेंज पे ये पार कर सकता है। इसमें 2 पायलट होंगे और 2200 किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट ऊंचाई तक यह उड़ सकता है और न्यूक्लियर अटैक और एंटी सीप स्ट्राइक कर सकता है। मिड एयर से रिक्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी इसमें मतलब कि शामिल है। बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है ये। राफेल मरीन मौजूदा राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड है।
जो अभी भारत में राफेल जेट है उससे ये एडवांस वर्जन है। मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर और टेल हुक जैसे स्पेशल पार्ट्स हैं इसमें। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है। 9 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। पायलट के हेलमेट के ऊपर एक डिस्प्ले लगा हुआ रहेगा और हवा से हवा में मार करने वाली, जहाज रोधी और स्काल्प सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल शामिल होंगे इसमें। आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे राफेल मरीन। जो राफेल मरीन है वो आईएनएस विक्रांत पे तैनात होंगे। भारत राफेल मरीन विमानों को आईएनएस विक्रांत पर तैनात करेगा। विमान बनाने वाली कंपनी दसा एविएशन ने इन विमानों में भारत की जरूरत के हिसाब से कई बदलाव किए हैं। इसमें एंटी शिप स्ट्राइक न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी भारत को हथियार प्रणाली, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 28 से 29 में शुरू होगी और 2031-32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। इतना मतलब कि अभी ये कह सकते हैं कि ये अभी डील हुआ है, फिर बनेगा और भारत आएगा, तब फिर ये शामिल होगा आईएनएस विक्रांत में, यानी नेवी में शामिल होगा। अब भारतीय राफेल को पंच देने वाले 5 हथियार क्या क्या हैं? पहला जो हथियार है वो स्कल्प मिसाइल है, लंबी दूरी तक वार करने वाली क्रूज मिसाइल है ये। और दूसरा है मेटेओर मिसाइल, लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। तीसरा है लेजर गाइडेड बम, जिसमें 500 से 2000 पाउंड के बम जो लेजर के बूते सटीक हमला कर सके, ये रहेगा। और चौथा है नॉन गाइडेड क्लासिकल बम, जिसको जमीन पर बमबारी के काम आने वाले परंपरागत बम है। और पांचवा है हैमर जीपीएस बम, हवा से जमीन पर मार करने वाला स्मार्ट बम जो जीपीएस से सटीक हमला करे। ऐसा 5 जो हथियार है में राफेल को और मजबूत बनाता है। फ्रांस से 36 राफेल खरीद चुका है भारत। अब भारत जो है वो 36 राफेल ऑलरेडी खरीद चुका है। राफेल मरीन से पहले फ्रांस से एयरफोर्स के लिए 36 राफेल जेट भी खरीद चुका है। 2016 में हुई इस डील के सभी विमान 2022 में भारत पहुंचे थे। इन्हें एयरफोर्स के अंबाला और हासीनारा एयरबेस से संचालित किया जाता है। ये डील 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी। राफेल मरीन विमान के फीचर्स एयरफोर्स के राफेल विमान से एडवांस है। अब देखिए राफेल एम वर्सेस राफेल जो है, राफेल मरीन और राफेल को समझिए कि क्या क्या है। तो एयर फ्रेम में क्या है राफेल मरीन का, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से। और राफेल में क्या है कि स्टैंडर्ड एयर फ्रेम होता है। विंग में क्या है, फोल्डेबल है और नॉन फोल्डेबल है। हेल्प हुक में क्या है तो मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है। रडार कैसा है तो नौसेना हिसाब से बदलाव किया जाता है और यहाँ स्टैंडर्ड रडार है। और हथियार कैसा है तो कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल लेस से लैस होगा और यहाँ स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार शामिल होंगे। इस तरह से दोनों में अंतर है राफेल मरीन और राफेल में। अब हम लोग देखेंगे कि राफेल मरीन कितना ताकतवर है, नौसेना के लिए क्यों जरूरी है ये। तो राफेल मरीन का उपयोग नौसेना के विमान वाहक पोत में होगा। 50.1 फीट लंबे राफेल एम का वजन 15,000 किलो तक है। फ्यूल कैपेसिटी भी 11,202 किलोग्राम है, जिससे यह ज्यादा दूर तक उड़ सकता है। यह सिंगल और डबल सीटर विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान के फोल्डिंग विंग्स भी काफी मजबूत है। रफ्तार 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल क्या है, राफेल मरीन की खासियत, तो राफेल मरीन सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यह पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज्यादा बेहतर है।
यह उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हाई पॉइंट्स हैं। यह बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। किस तरह की मिसाइलें लैस होंगी इसमें? तो राफेल मरीन में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइल लगाई जा सकती है, जो हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। यह विमान पनडुब्बियां खोज कर ध्वस्त करने वाले विशेष रडार से लैस होती है। खास बात यह है कि राफेल मरीन में बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इससे इसकी रेंज और बढ़ जाएगी कि पहली खेप 3 साल बाद मिलनी शुरू होगी भारत को। नौसेना को कैसे ताकतवर बनाएगा राफेल एम? नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत है। इन पर अभी पुराने मिग 29 के फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में मॉडर्न राफेल एम की तैनाती हो जाएगी तो समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। राफेल मरीन फाइटर जेट से नभ, थल और जल में नौसेना की पकड़ और मजबूत होगी। राफेल मरीन क्यों खरीद रहा है भारत? तो अभी भारतीय वायुसेना के पास मिग 29 विमान है। ये विमान आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात रहता है। बीते समय में इनके रख रखाव की मांग बढ़ने और सीमित उपलब्धता के चलते भारत राफेल मरीन विमान खरीद रहा है। नौसेना ने 2022 में कहा था कि विक्रांत को मिग 29 के लिहाज से डिजाइन किया गया था, लेकिन वह इसकी जगह बेहतर डेक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश कर रही है। राफेल मरीन की एडवांस रडार टेक्नोलॉजी, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता और बेहतर सेंसर इसे मिग 29 विमान से बेहतर बनाते हैं। भारत की वायुसेना के पास पहले से ही राफेल विमान मौजूद है। ऐसे में इसके उपकरणों और रख रखाव के लिए ट्रेनिंग में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 57 फाइटर जेट लेने की योजना बनाई थी। इसके लिए गोवा में फ्रांस के राफेल मरीन और अमेरिका के बोइंग 18 का ट्रायल भी हुआ था। 2022 में भारत ने अमेरिका और फ्रांस से अपने प्रपोजल की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सिर्फ फ्रांस इसके लिए तैयार हुआ, जिसके बाद भारत के पास राफेल मरीन खरीदने का ही विकल्प बचा। यह डील भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने की एक पहल भी है। तो इस तरह से राफेल जो मैरीन है, राफेल मरीन भारतीय जो थल सेना है उसके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा ताकत बढ़ाएगी। और इस पे आपका क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।